हे गाइस, गुड इवनिंग। तो शाम के हो गए हैं 6 और मैं करने जा रही थी इतने सारे कपड़ों की फोल्ड करूँगी। सुबह से निकाल के रखा है, सुबह से निकाल के रखा है, लेकिन करने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा। और बहुत दिन से ये अलमारी में रखे रखे ऐसे ना उलझ से गए थे, तो मैंने सोचा इनको आज सारी अलमारी नीचे वाली जो है ना इसमें रखे हुए थे, सही कर देती हूँ। और गर्मी काफ़ी है, लाइट आ नहीं रही है क्योंकि कल आया था हमारे वहाँ तूफान, इतना भयानक तूफान आया जिससे कि कल से लाइट गोल है, आ ही नहीं रही है। और मुझे इस वक्त ना इतनी तेज़ से फीवर है क्योंकि मुझे हो गया है जुकाम कल से, तो मुझे बहुत तेज़ से बुखार है यहाँ इस टाइम पे। लेकिन ये सुबह से पड़े हुए हैं, मन ही नहीं कर रहा था। सोच रही हूँ 6 बज गया है, कर डालती हूँ और अनिका को दिखाऊं क्या कर रही है। ये रही अनिका। अनिका, अनिका इधर, इधर देखो। ए हेलो बच्चा, मुंह से बोलते भैया मेरे। वैष्णवी हेलो बोलो। और अनिका आप भी बोलो, पंखा बाद में डुलाओ, बहुत गर्मी है। हेलो बोलो, मुंह से बोलते बच्चा। पूछो कैसे हो सभी लोग, और आप क्या कर रही हो। तो अनिका इधर पढ़ रही है और मैं बैठ के सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस, फिर करती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो रहा है। यहाँ पे मैं अपने और अनिका, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कपड़े मेरे और अनिका के हैं इसमें, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा छत पे रूम था, लेकिन जब से गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है तो मैं नीचे ही रहती हूँ, छत पे नहीं जाती हूँ। मेरी वहाँ की अलमीरा भी पूरी ऐसे ही उलझ गई है, क्योंकि जितने भी कपड़े निकालने हुए, कहीं भी जाना हुआ, मैं निकाल के नीचे ही धुल के रख देती हूँ। छत पे लेने जाने का मन ही नहीं करता है ना रखने का। तो इतनी गर्मी हो रही है, तो वहाँ रूम के अंदर ना अपनी अलमीरा को भी सेट करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है मेरा। तो यहाँ पे सारे कपड़े एक में हो गए थे, तो इनको अभी मुझे प्रेस भी लगाना है। तो पहले मैं तो ऐसे ही तय करके लगा के रख दूँगी, क्योंकि ये लाइट आ नहीं रही है ना। तो जब लाइट आएगी तो सारे के सारे एक साथ ही मैं प्रेस करके रख लूँगी। और पापा आ गए थे शॉप से और मम्मी भी आई नहीं थी, मम्मी गांव गई थी, तो मैं थी घर पे। भाई भाभी पापा, अनिका, पूजा, इतने लोग थे। और देख सकते हो सारे कपड़े ना एक में ऐसे ही मतलब पड़े हुए थे कि इतने सिमट गए। और कॉटन के कपड़े वैसे भी, तो मैं इनको ऐसे ही करके रख दूंगी, फिर मैं इनको प्रेस लगा के अच्छे से अपने अलमीरा में रख लूँगी इनको। अभी तो मैं ऐसे ही तय लगा के रख रही हूँ। और मेरी आवाज़ आपको भारी भारी सी लग रही होगी, क्योंकि मुझे है इस टाइम पे जुकाम, तो मेरा गला पड़ा हुआ है, इसलिए शायद आप लोगों को लग रहा होगा। क्योंकि मैं ही वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ही लग रहा है कि आवाज़ भारी भारी सी। तो ये नीचे की बेड शीट थी, तो मैंने इसको अलग रख दिया है। और ये अनिका का टॉप ना काफ़ी टाइम से मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े इधर उधर खो जाते हैं तो जल्दी से मिलते ही नहीं हैं। तो मैं अनिका की एक साइड रख रही हूँ, अपने एक साइड रख रही हूँ कि इससे बच्चे के कपड़े मिल जाएं, मेरे भी मिल जाएं टाइम पे, क्योंकि कभी कभी टाइम पे मिलते नहीं है, हमें कहीं जाना होता है, तो जब एक में हो जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। तो बहुत बार मेरे साथ में ऐसा हो चुका है तो मुझे अनिका को दूसरे ही कपड़े पहनाने पड़ जाते हैं। तो ये मेरा दुपट्टा, तो मैं अपने कपड़े अपने साइड रख रही हूँ। फिर पता है मॉर्निंग में क्या होता है गाइस, देखिए आप लोग। तो ये मॉर्निंग का हो गया है 6 और लाइट का तार गिरा है ना, तो देखो यहाँ पे आग जलने लगी है तार के गिरने से। ये तार गिरा था, मंकी ने लगाई ऐसे छलांग लगाई और तार को नीचे ही गिरा दिया, तो वहाँ से लाइट चल रही थी। तो वहाँ पे देखा आप लोगों ने, आग जल रही थी ना, तो ये आग लग गई थी वहाँ पे। मैं नीचे आ गई और नीचे आने के बाद मुझे चाय बनानी थी, और ये मैं ब्रेड सेक रही हूँ अनिका के लिए। और अनिका अभी स्कूल जाएगी, और तो उसके लिए मुझे खाना
भी बनाना है। तो अनिका ने बोला था मम्मा आज मैं लंच में लेके जाऊंगी घुइयाँ और पूड़ी, तो मुझे उसके लिए घुइयाँ पूड़ी भी बनानी है। इधर पूजा बना रही थी कि पकौड़ी, तो ये पकौड़ी पूजा ने बनाई है पोए के पत्ते की। तो ये मेरी छत पे ही लगा हुआ था, गमले में पापा ने लगाया था। मैं दिखाना भूल गई आपको क्योंकि मैं उधर अनिका के लिए खाना बना रही थी, उसका टिफ़िन रेडी कर रही थी, इधर पूजा बना रही थी पकौड़ी। तो नेक्स्ट टाइम बनेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि पोए का पत्ता कैसा होता है और आप अपने घर में लगा सकते हो उसे पकौड़ी के लिए। बहुत ही टेस्टी पकौड़ी बनती हैं। तो इधर मैं घुइयाँ बना रही थी, मेरी बन रही हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम था। अनिका का सुबह 7:30 बजे का स्कूल है, उसको पहुंचना होता है। तो यहाँ पे बज गया था 7:10 हो गया था। मेरी सब्जी बन रही थी क्योंकि उसी कढ़ाई में पकौड़ियाँ बनी, फिर फटाफट मैंने सब्जी बनाई और उसके लिए पूड़ी बनाई। और पूजा ने रेडी कर दिया था क्योंकि मैं काम कर रही थी इसलिए, तो उसका टिफ़िन मैंने लगा दिया है। तो मैंने उसके लिए पुदीने की चटनी रखी है, मेरे बच्चे को पुदीने की चटनी बहुत ही पसंद है। और तो 2 पूड़ियाँ रख दी मैंने, और जितना मन होगा खाएगी। हमेशा तो टिफ़िन फिनिश करती ही नहीं है, बच्चों का होता ही होता है, टिफ़िन कभी फिनिश करते ही नहीं है। फिर स्कूल से आ गई थी अनिका, तो मैं उसके साथ में ऐसी बातें कर कर के, और हम दोनों हंस रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो मस्ती टाइम चल रहा था। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ना अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि मैं उसके साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। वो हंसाती रहती है, देखो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर कर के वो मुझे हंसाती है। तो गाइज़ अनिका ने आज अपने पापा के लिए गाना गाया है, तो प्लीज़ एंड तक देखना। वो अपने यहाँ पे पापा की भी बात कर रही थी कि मम्मा पापा को मिस कर रही थी वो, तो उसने पापा के लिए अपने सॉन्ग भी गाया है, तो प्लीज़ सुनिएगा। मेरे बच्चे ने गाया है अपने पापा के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी मस्ती चल रही है अभी शाम को, और यहाँ पे बैठी हुई थी मामी, पूजा, भाभी, सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी भी। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पूजा और मामी बैठी हुई थी। सभी लोग बैठे अनिका क्या कर रहे हो आप? बैठे हैं। तो मैं आपसे कुछ पूछूं, आप उसका रिप्लाई करोगे? यार यस। तो मैं क्या पूछूं? हाँ, आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? पापा। पापा। और मैं पापा के लिए गाना गाना चाह रही हूँ। चंदा ने पूछा तारों से, तार ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा, मेरे पापा। पापा, अनिका के पापा है ना? अनिका के पापा सबसे प्यारे हैं। और मम्मा? मम्मा। तो अनिका ने अपने पापा के लिए गाना गाया है, चंदा ने पूछा तारों से। बहुत अच्छा सॉन्ग है ना? मिस यू पापा। आई मिस यू पापा। अनिका के पापा भी मिस करते हैं। आई मिस यू टू बेटा, लव यू। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का इतना सकेगा बसाना। फिर हम आ जाते हैं अपने किचन में क्योंकि शाम का खाना भी तैयार करना है। और पूजा कर रही थी, पूजा जैसे कि वो डेली दीपक जलाती है शाम को, मैंने दिखाया भी था आपको, तुलसी में और दीपक जलाती है, मंदिर में जलाती है, तो वो उसका वो काम चल रहा था। और किचन में मैं बना रही थी रोटी, भाभी उधर आ गई थी रोटी बेलने के लिए। और इधर कुकर में बन रहे थे चावल, और चावल मेरे पक गए हैं।
और एक साइड रोटी बन रही है। सब्जी भी बनी नहीं थी क्योंकि मैं आज बनाने जा रही थी दही आलू की सब्जी, तो दही था नहीं घर पे, तो भाई लेने गया था दही, तो तब तक दही लेके आता तो मैंने सोचा रोटी और चावल बन जाते हैं, उसके बाद सब्जी बन जाएगी। और सब्जी दही आलू की ना गरम ही गरम अच्छी लगती है, तो तुरंत बन जाएगी तो सबको दे दूंगी, खाना खा लेंगे। और पता है दही आलू की सब्ज़ी काफ़ी टाइम बाद मैं बनाने जा रही हूँ, कम से कम 1 साल के ऊपर ही हो गया होगा। मैं बाबू के साथ में थी तब मैं बनाती थी, बाबू को बहुत पसंद थी, मुझे भी बहुत पसंद थी। तो वही चीज़ है कि मैं इतने साल 1 साल के ऊपर हो गया है मैं तब बनाने जा रही हूँ, तो मैं पता है भूल गई थी कैसे बनती है, तो मैंने अपनी ही वीडियो देखी जो मैं डालती थी। हेलो फ्रेंड, तो अभी हमारी रोटी बन गई है और आज बनने जा रहा है हमारे घर में दही आलू की सब्ज़ी। तो दही आलू की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी अभी, काफ़ी टाइम बाद बनाने जा रही हूँ, कम से कम 1 साल तो हो गया है मुझे दही आलू की सब्ज़ी खाए हुए। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 के आसपास हो गया है और रोटी बनाई तो गर्मी लग रही थी। पापा आ गए हैं दुकान से, लेटे हुए हैं इधर, ये रहे, देख रहे हैं टुकुर टुकुर। हेलो बोल दो पापा, ए पापा हेलो बोल दो। हेलो, और बोलो, और कुछ बोलो। हेलो बेटा, तेज बोलो। तरबूज काट दो बेटा, टंकी गई, तरबूज काट दो बेटा। अच्छा ठीक। अनिका इधर कर रही है पढ़ाई, अनिका हेलो करो। और मम्मी कर रही है इधर अपना वर्क, मम्मी ये मम्मी हेलो बोल रही है, अनिका ये है, नानू उधर उसके लेटे हुए हैं और भाभी कर रही है बर्तन साफ। और अब हम बनाएंगे आलू और दही की सब्ज़ी, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना। और मेरे बाबू की फेवरेट सब्ज़ी थी और वो खाते नहीं थे जब से मैंने बनाना स्टार्ट करा था ना दही आलू की सब्ज़ी, उनकी भी फेवरेट हो गई थी। और अक्सर हम लोग शाम को दही आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना के खाते थे और वेरी टेस्टी, जितनी भी तारीफ उसकी करें ना कम है। तो एक्चुअली ना मुझसे दही फट जाता है, मैं अक्सर जब भी बनाती हूँ तो मुझसे दही फट ही जाता है, लेकिन क्या करती थी मैं, जब मैं उसमें दही डालने को होता था ना तो अक्सर मैं बाबू को बुलाती थी, वो चलाते रहते थे, मैं दही डालती रहती थी, क्योंकि वो जब तक दही आप चलाओगे नहीं तो वो फट जाता है ना, इसलिए तो उसमें बाबू का पूरा हाथ होता था, पता नहीं क्यों मुझसे दही फट जाती थी। लेकिन आज देखते हैं कैसे बनाना है। और मिस कर रही हूँ मैं उनको, बनाने की टाइम भी करूँगी और वैसे भी कर रही हूँ, तो चलिए बने रहिए। गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में दही आलू की रेसिपी मिलेगी, क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो गया था, तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।